आगमन एक बसंत का। कॉलेज में दशहरे के पूरे 10 दिन की छुट्टी हो गई थी। त्योहार मनाने के लिए अच्छा खासा समय मिल गया था। सभी खुश थे, हंस बोल रहे थे। सबको घर जाने की जल्दी भी थी। स्टाफ रूम समय से पहले ही खाली हो चुका था। बरामदे में सब एक दूसरे को त्योहार की बधाइयाँ दे रहे थे, पर माधवी का मन तिनका तिनका बिखर रहा था। वो अतीत के गलियारे में भटक रही थी। वैसे भी उसका जीवन एक उद्देश्यहीन भटकाव ही तो रह गया है। जिन अपने दोनों भाई बहन कुंदन और नेहा के लिए वो दिन रात मेहनत करती रही, जिनके लिए उसने अपना पूरा करियर और जीवन दांव पर लगा दिया, उन्हीं दोनों को क्या उसकी यातना का रत्ती भर भी ख्याल था? कभी उसका भी सुखी परिवार था। भले ही उसके पापा कम कमाते थे, पर बच्चों की ज़रूरतों का उन्हें हमेशा ख्याल रहता था। ये अलग बात थी कि वो चाहते थे कि कुंदन IAS ऑफिसर बन जाए, जिसके कारण उस पर कुछ ज़्यादा ही खर्च करते थे। कुंदन को महंगे कन्वेंट में पढ़ाने के लिए घर के सभी खर्चों में उन्हें कटौती करनी पड़ती थी। बेटियां साधारण स्कूल में पढ़ती थी, पर उनकी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखते थे। देखते देखते समय निकल गया और माधवी MSc पूरा कर PhD में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर रही थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात आलोक से हुई, जो PhD कर रहा था। जल्दी ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, पर इस प्यार को शादी में बदलना बहुत ही मुश्किल था। काफी जद्दोजहद के बाद पापा रूढ़ियों और परंपराओं की संकीर्णता से बाहर आ अपनी बेटी की खुशी के लिए विजातीय लड़का आलोक से उसकी शादी के लिए तैयार हुए थे, पर एक शर्त पर कि मंगनी तो अभी होगी, पर शादी होगी आलोक को नौकरी मिलने के बाद। फिर दोनों परिवारों की सहमति से मंगनी हो गई थी, लेकिन नियति को माधवी की खुशी कभी रास नहीं आई। फिर एक भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ और माधवी के पापा अनंत में विलीन हो गए। उसके साथ ही उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज के संकीर्ण दायरे में फंसे उसकी मायके और होने वाले ससुराल के